ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप हॉप के सैनिक पीक लौट रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें सोना दिखता है तो वह वहाँ रुक जाते हैं। तभी वहाँ मुर्दा आ जाता है और एक सैनिक को खा जाता है। ये देखकर दूसरा सैनिक डर से भाग जाता है और हिप हॉप को जाके सारी बात बताता है। दूसरी तरफ सीजन 3 मौके का फायदा उठाता है। हिप हॉप क्लॉक टावर पे नहीं होता, इसलिए वो वहाँ चढ़ाई करके कब्जा कर लेता है। अब आगे वे गाइस, अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। रे भाई महाराज, एक बुरी खबर से हमने पीक पे तो चढ़ाई कर ली, पर इसमें हम क्लॉक टावर को भूल गए। क्या मतलब है सलाहकार? क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। रे भाई, कल रात को फैक्ट्री के महाराज सीजन 3 ने क्लॉक टावर पे चढ़ाई कर ली, हमारी सेना मार दी और जोकर भी मारा गया। उस हरामजादे सीजन 3 की इतनी हिम्मत जो मेरे क्लॉक टावर पे कब्जा कर लिया। महाराज, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमसे पहले उसने पोचिनो कबीले पे कब्जा कर लिया था। साले ने ठीक नहीं किया। चलो अभी सेना तैयार करो, हम उसको मार देंगे। क्लॉक टावर और फैक्ट्री दोनों पे कब्जा करके उसे उसकी औकात दिखा देंगे। महाराज, फिलहाल हम जंग ना कर सकते, हमारे आधे से ज्यादा सैनिक घायल से। तो क्या करे? अगर मैंने हमला नहीं किया तो वो ये समझ बैठेगा कि महाराज हिप हॉप डर गया। महाराज, फिलहाल हमारी सलाह यो से कि हमें कुछ ना करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। क्या बोल रहा है? शांत बैठे? सलाहकार, हम इतने भी कायर नहीं है। उसने क्लॉक टावर पे कब्जा कर लिया है, अब उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। जल्दी से एक टुकड़ी तैयार करो और भेजो क्लॉक टावर पे, और उस सीजन 3 को चेतावनी दो कि क्लॉक टावर खाली कर दे, वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। महाराज शांत हो जाइए, आप गुस्से में फैसला ले रही से यो सही ना से। नहीं, मैं सोच समझ के ही फैसला ले रहा हूँ। जाओ जल्दी से क्लॉक टावर जाओ। चलो, महाराज का हुक्म है, हमें क्लॉक टावर जाना है। क्या बात है, ये क्लॉक टावर तो बहुत आलीशान है, ऐसा फैक्ट्री पे कभी नहीं था। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं और कमरे भी बड़े बड़े, मजा आ गया यहाँ के। जी महाराज, और आपने महाराज हिप हॉप का कमरा देखा? वो भी उतना ही आलीशान है। अरे देखा ना, वो तो हमने सबसे पहले देखा, और अब महाराज हिप हॉप का नहीं, वो कमरा मेरा है। बाहर आओ, हमें महाराज हिप हॉप ने भेजा है और हम यहाँ पे आपको क्लॉक टावर से निकालने आए हैं। लगता है महाराज हिप हॉप ने कुछ सैनिक भेजे हैं। जाओ सलाहकार, उनसे बात करो। चिंता मत कीजिए महाराज, अभी उन्हें निपटा कर आता हूँ। तो तुम हो इनके सलाहकार? हमें महाराज हिप हॉप ने भेजा है और उन्होंने चेतावनी दी है, क्लॉक टावर खाली कर दीजिए। वो तो अब नामुमकिन है, क्योंकि हमने तौर तरीके से यहाँ पे जंग करके क्लॉक टावर जीता है, और अब से ये क्लॉक टावर फैक्ट्री के महाराज का है। तुम जानते नहीं हो क्या, बरमूडा की राजधानी के नए राजा है वो, और हमारी सेना ताकतवर है। मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें लगता है हम महाराज हिप हॉप और उनकी सेना से डरते हैं, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम नहीं जानते, यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। बहुत हुआ सैनिकों, हमला करो, किसी को भी मत छोड़ना। मैंने कहा था यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे, पर मेरी बात तुमने मानी ही नहीं। अरे ये क्या, आयो संभाल के। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक संदेश अपने महाराज हिप हॉप तक पहुँचाओ। मुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस महाराज हिप हॉप तक ये संदेश पहुंचा दो कि अब फैक्ट्री के महाराज बरमूडा के सबसे बड़े हिस्से के मालिक है, और अगर अब यहाँ हमला करने की सोची भी तो अगला निशाना पीक होगा। ठीक है, मैं ये संदेश पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा किया, पर हमारे क्लॉक टावर पे गंदगी कर दी,
इनकी लाशों को जला दो। एक मिनट, ये क्या? ये बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। क्लॉक टावर पे महाराज हिपॉप के सैनिकों को क्यों जलाया जा रहा है? और जहाँ देखो वहाँ सीजन 3 के ही सैनिक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, सीजन 3 ने क्लॉक टावर पे कब्जा कर लिया है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे जल्द ही जाके महाराज आदम को बताना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। चाचा देखिए, यहाँ से समुद्र कितना खूबसूरत दिखता है, नहीं? हाँ बेटा आदम, और डूबता हुआ सूरज भी उतना ही बढ़िया दिखता है। महाराज आदम, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है क्रिमिनल? बताओ हमें। मैं क्लॉक टावर की तरफ देख रहा था, वहाँ मुझे दिखा कि महाराज हिपॉप के बहुत सारे सैनिक मरे हुए हैं और फैक्ट्री के महाराज की सेना क्लॉक टावर पे है। इसका तो एक ही मतलब है, महाराज के क्लॉक टावर पे फैक्ट्री ने चढ़ाई कर ली है। अरे ये कैसे हो सकता है? महाराज हिपॉप की सेना इतनी भी कमजोर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ उसके ही सैनिक थे। महाराज हिपॉप का एक भी जिंदा सैनिक वहाँ पर नहीं था। चाचा, तब तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे रिमनाम विलेज की फिक्र हो रही है, क्योंकि सीजन 3 तो बहुत ताकतवर हो चुका है। हाँ बेटा सही कहा, बरमूडा का सबसे बड़ा हिस्सा अब उसके पास है। अगर अब उसने हम पे हमला किया तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे बेटा। हमें कुछ करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी महाराज। क्रिमिनल, वही मैं सोच रहा हूँ कि कौन जंग में हमारी मदद करेगा, क्योंकि सीजन 3 बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। बेटा एक शख्स है, महाराज विक्टर दादा, वो बड़ा ही बहादुर है, वो हमारी मदद कर सकता है। पर तुम्हें अभी उसके पास जाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। वो बाद की बात है, पर तुम्हें उसके सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा आदम। आपने सही कहा चाचा, हमारे पास समय बहुत कम है। चल क्रिमिनल, हम दोनों चलते हैं विक्टर दादा के पास, उनसे मदद मांगने के लिए। महाराज, हम क्लॉक टावर गए थे चेतावनी देने, पर उन्होंने हमारी पूरी टुकड़ी मार दी। उन्होंने हमें कहा है कि अगर हमने ऐसा दोबारा किया तो पीक पे भी चढ़ाई कर लेंगे। हमारे सैनिक बेवजह मारे गए, मैंने गलती कर दी। सलाहकार, तुमने सही कहा था। मैंने कहा था महाराज, गुस्से में कोई भी फैसला मत लीजिए। तो अब क्या करे सलाहकार? महाराज सही समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल हमें पीक राज्य को मजबूत करने में ध्यान देना से कुछ करना तो पड़ेगा सलाहकार। क्लॉक टावर हमारे हाथ से चला गया, बरमूडा में बहुत बदनामी हुई है। महाराज फिलहाल तो वो बहुत मजबूत है, पर समय आएगा जब वो कमजोर पड़ेगा, तब हम क्लॉक टावर और फैक्ट्री दोनों हथिया लेंगे। दूसरे राज्यों के साथ भी हमें अपने संबंध मजबूत करने पड़ेंगे, ताकि जंग में वो हमारे काम आए। बहुत भूख लगी है और ये तो बड़ा ही लजीज खाना है। पता नहीं क्या हो गया है वातावरण को, कभी धूप हो जाती है और कभी कोहरा छा जाता है। अरे ये क्या, ये घोड़ा भागते हुए कहाँ से आया? जरूर किसी ने इसे डराया होगा। सही कहा, कोई इसकी सवारी करना चाहता होगा। चलो जाके देखते हैं। वो रहा, शायद कोई बच्चा है। कौन है वो? सही से दिख नहीं रहा। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट है। अबे भागो, ये क्या? ये तो मुर्दा है। कप्तान, हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, वहाँ पे एक मुर्दा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुर्दा यहाँ नहीं हो सकता। आप खुद देख लीजिए कप्तान। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुर्दा और यहाँ पे कैसे? ये ग्रेवयार्ड से बाहर आने लगे हैं। इसका मतलब बरमूडा का अंत नजदीक है। सब राजाओं को मिलके कुछ करना होगा। तुम कौन हो जी, और यहाँ पे क्यों आए हो? अपनी पहचान बताओ। मैं हूँ रिमनाम विलेज का महाराज आदम।
और मैं यहाँ विक्टर दादा से मिलने आया हूँ। ये तो वही चे महाराज आडम, उन्हें अंदर आने दो रे। महाराज, पर वो फ्री फायर वाला है, उनका भरोसा हम नहीं कर सकते जी। एक काम करते, उनको बोलो कि वो सैनिकों के बिना हमारे पास आए। विक्टर दादा ने बताया है कि अगर सैनिकों के बिना आना चाहते हो तो आ सकते हो, वरना लौट जाओ। महाराज, ये तो मुझे उनकी कोई चाल लगती है। हमें जाना पड़ेगा क्रिमिनल, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हमें मंजूर है। ठीक है जी, तो अब तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ। महाराज आडम, आपका स्वागत है केप टाउन पे। बताइए आज मेरे को कैसे याद किया? मैं सीधी बात करूंगा विक्टर दादा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा तो क्या हुआ जो तुम्हें मेरी मदद चाहिए महाराज आडम? सीजन 3 क्लॉक टावर तक आ चुका है और जल्द ही वो रिमनाम विलेज पे भी हमला कर सकता है, और फिलहाल उसकी सेना ज्यादा ताकतवर है। तुम चाहते हो कि जंग में मैं तुम्हारा साथ दूं, पर बदले में मेरे को क्या मिलेगा? मैं और कुछ तो आपको नहीं दे सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि जब आप पे मुसीबत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप तो जानते ही थे महाराज आडम, हम दोनों अलग है। मैं पबजी वाला और आप फ्री फायर वाले। हम एक दूसरे पे भरोसा कैसे करें? पबजी वाला हो या फ्री फायर वाला, है तो दोनों इंसान ही। ये कुछ बड़े लोगों की चाल थी हमें बांटने की, ताकि हम आपस में लड़ते रहे और वो हमारा फायदा उठाए। महाराज आडम, मेरे को ये बात आपकी बहुत पसंद आई। मैं आपका साथ जरूर देंगा। महाराज, आखिरकार हमने कर दिखाया। बरमूडा का सबसे बड़ा हिस्सा अब आपके पास है और जल्द ही आप ही पूरे बरमूडा के राजा होगे। सही कहा सलाहकार, पर अब मुझे नहीं लगता कोई मुझ पे हमला करने की जुर्रत करेगा, इसलिए थोड़ा समय हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जी महाराज, पर अब वो समय आ चुका है कि हम दूसरे राज्यों पे भी कब्जा कर ले, जैसे रिमनाम विलेज। आप भी बहुत समय से इसकी राह देख रहे थे ना? नहीं सलाहकार, अब मेरा मन बदल चुका है। अब मैंने कुछ और सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफी है और अपनी व्यवस्था पे ध्यान दूँ, मेरे राज्य के लोगों के लिए कुछ करूँ। पर महाराज आप सोचिए, मैं इसलिए आपका सलाहकार बना क्योंकि हमें रिमनाम विलेज पे कब्जा करना था और आडम को मारना था और आगे भी हमारा राज्य बड़ा करना था। सोचिए महाराज। नहीं सलाहकार, अब मेरे विचार बदल चुके हैं और वैसे भी कोई भी राज्य हम पे सामने से हमला नहीं करेगा, आडम तो बिल्कुल भी नहीं। महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तय हुआ था कि हम रिमनाम विलेज हथिया लेंगे और आडम को खत्म कर देंगे। मैंने बता दिया एक बार सलाहकार, मेरी मर्जी होगी वही मैं करूँगा। जाओ, मुझे सोने दो। तब तो आप आगे की जंग कभी नहीं जीत पाएंगे महाराज। तुम सलाहकार हो, राजा बनने की कोशिश मत करो, वरना दूसरे राज्य भेज दूंगा। उनका सलाहकार बन जाना। पता है महाराज, पर आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके बाद मैं राजा बनूंगा और वो भी आपको हटा के। हरामजादे। मेरा एक ही काम है, रिमनाम विलेज को हथियाना, और उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका हश्र भी तुम्हारी तरह ही होगा। और अब से मैं हूँ नया महाराज।